नई सरकार बनने के पहले ही भारत के अंदर बड़े घोटाले हो गए और ये घोटाले इस बार नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर किए गए हैं। 30 लाख हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के ये घोटाले हैं। विदेशी पैसे भारत में खपाए गए। भारत के इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाएं और नुकसान। एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से 400 पार का दिखाया गया, उस वक्त यह प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक कुछ घंटे पहले इस घोटाले की पटकथा लिख दी गई थी और इसमें शामिल लोगों ने मैसेज पास कर दिया था कि देश के अंदर हालात किस तरीके से बदलने वाले हैं और भाजपा 400 के पार जाने वाली है और बीजेपी जब सरकार में आएगी तो उसका फायदा कुछ लोगों को मिलेगा और इसके पीछे पूरा खेल खेल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर अब जांच की मांग उठने लगी है। इस बार कमजोर हुई भाजपा के लिए पहली बार मुसीबत। 2014-2019 में इस तरीके की मुसीबत सामने नहीं आई थी, लेकिन अब मुसीबत दिखाई पड़ रही है, भारी संकट। और ये संकट नरेंद्र मोदी की सरकार और सत्ता दोनों को हिला के रख देगी। इस बार की सरकार के सामने बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। विदेशों से बड़ा खेल है। हालांकि इस तरीके के आरोप मोदी पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन मोदी हर बार क्लीन चीट कर गए हैं, बेदाग निकल पड़े हैं। लेकिन इस बार मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार मोदी की ताकत संसद में कमजोर हुई है और इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। विपक्ष ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस बार बक्से नहीं जाएंगे। आखिर ये कौन शातिर लोग थे जिन्होंने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर वो निकलकर सामने आए, और ये घोटाले किस तरीके के हैं, इसका उजागर कैसे हुआ, इन घोटालों की चर्चा कैसे शुरू हुई, ये अब सुर्खियों में है। और क्यों दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनते ही, नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही, सदन के पहले दिन ही मुसीबत सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर पड़ने वाली है। और इस मुसीबत के जड़ में कौन लोग हैं? यह पूरा जो आरोप है वो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। दरअसल 6 जून की शाम में अचानक कई डेटा लेकर, कई सारे जो रिपोर्ट लेकर राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं और वो सनसनी फैला जाते हैं। और अब अडानी से लेकर अडानी के उन चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और उसके पार्ट्स और फिर फंडिंग इकट्ठा करने का पूरा सिलसिला। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस पूरे एग्जिट पोल के नतीजे और बीजेपी के अंदर शासन और सिस्टम के अंदर ये बात अच्छे से पता थी कि भाजपा को 200 या 220 सीटें से ज्यादा नहीं आ रही है। उसके बाद ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया गया। राहुल गांधी के बयान को सुनिए कि आखिर राहुल क्यों कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच और इस बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बेदाग छवि दागदार हो जाएगी। दावे और दलीलें। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस बार चुप नहीं रहूंगा। विपक्ष की भूमिका में आते ही राहुल गांधी अब एकदम तेवर में है। इस बार सदन के अंदर का नजारा कुछ अलग दिखाई पड़ सकता है। इस बार विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी और पूरी इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकती है। भाजपा अमित शाह दोनों ही बदनाम हो सकती है। अब देखना है कि अमित शाह इस राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद किस तरीके की दलीलें देते हैं, पीएम मोदी किस तरीके की दलीलें देते हैं। हालांकि दाग तो राहुल गांधी ने लगा दिया है, अब बेदाग होने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करनी है। आप थोड़े शेल शॉक्ड लग रहे हो।
ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा एसी के कारण है ये। अच्छा अच्छा, ज्यादा लोग आ गए। ओके ओके। नहीं देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested 1 day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy.
and this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।